इस पर शोध होना चाहिए, लेकिन हुआ नहीं। मैं आपको दृष्टांत देना चाहता हूं। पंडित मदन मोहन मालवीय का निधन 12 नवंबर 1946 में हुआ और देवरिया की स्थापना 16 मार्च 1946 को। 16 मार्च 1946 को देवरिया की स्थापना हुई, स्वतंत्रता से पहले। और पंडित मदन मोहन मालवीय का निधन 12 नवंबर 1946 को, साल भर का गैप, लगभग 9 महीने का गैप। जब पंडित मदन मोहन मालवीय देवारण्य कहते थे तो उसके साथ 2 शब्द और जोड़ते थे। देवारण्य, जंगल किसी का मोहताज नहीं होता, जंगल में रहने वाले जीव जंतु उसके राजा होते हैं। तो देवारण्य क्षेत्र ये जो है किसी का मोहताज नहीं होना चाहिए, इसलिए इसको अलग, इसका अस्तित्व होना चाहिए, ये बात करते थे। और आपको जानकर खुशी होगी कि उनकी मृत्यु के 8 महीने पहले, 9 महीने पहले परतंत्र भारत ने देवरिया की स्थापना कर दी। मेरा सवाल यह है, आप सबसे सवाल है कि क्या देवरिया की स्थापना में पंडित मदन मोहन मालवीय का भी कोई योगदान था? जो देवारण्य कहता था उस देवरिया की स्थापना कैसे कर दिया? देवपुरिया भी इसको कहा जाता था। देवरिया तो अंग्रेजों ने नाम दिया, देवपुरिया देवारण्य। इस बात पर सुमित जी शोध होना चाहिए। एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है, विद्यानिवास मिश्र जी यहीं के थे, उन्होंने उस पर एक लेख लिखा। उन्होंने लिखा कि देवारण्य में देवता गुम हो गए, दंड किया। क्या देवारण्य में वास्तव में देवता गुम हो गए? काशी को शिवारण्य कहा जाता है, देवरिया को देवारण्य कहा जाता है। क्या काशी के शिवारण्य और देवारण्य में कोई संबंध है? क्योंकि शिव भी एक देवता है। अगर देवारण्य में देवों का आरण्य है तो शिव का भी आरण्य है, और यही शिवारण्य है जो काशी के रूप में जानी जाती है। इस बात पर शोध करने की जरूरत है। देवारण्य, वनारण्य, उदारारण्य आज क्या है, इसको मुझे कहने की जरूरत नहीं है। मैं तो अलका जी बैठी हुई हैं, नगर पंचायत की अध्यक्षा हैं, इनसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत महत्वपूर्ण घोषणा की है कि हम अंग्रेजों द्वारा स्थापित हर नाम को मिटाएंगे, हम अपना स्वतंत्र अस्तित्व खड़ा करेंगे। स्वावलंबी भारत, स्वावलंबी सांस्कृतिक भारत, अपनी पहचान का भारत, अपना भारत, अपने हृदय के नजदीक का। तो क्या यह संभव है कि अंग्रेजों ने जिस देवरिया का नाम दिया था उसको बदल करके देवारण्य जिला किया जा सकता है, देवपुरिया जिला दिया जा सकता है? इस बात पर आप जरूर विचार करिए। मेरा निवेदन सार्वजनिक रूप से करना चाहता हूं। देवारण्य नाम अपने आप में अद्भुत है, इस बात पर विचार होना चाहिए, क्योंकि देवारण्य में संस्कृति छिपी हुई, पूरा वेद छुपा हुआ, पूरा उपनिषद छुपा हुआ, पूरी ग्रंथ परंपरा, भारत की ज्ञान परंपरा इसी में छुपी हुई है। हम देवरिया लेकर के घूमते हैं। ये जब हमने परसों 2-3 दिन में लोगों से बात की, जब पता चला तो रोंगटे खड़े हो गए कि देवारण्य, और इतना पीछे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय का संबंध देवरिया से उनके जीवन काल से है। और गोरखपुर जब था और 1956 में जब गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थापना हुई तो उस समय भी एक विवाद उठा था कि अगर विश्वविद्यालय की स्थापना गोरखपुर में हो रही है तो देवारण्य में क्यों नहीं होनी चाहिए, देवरिया में क्यों नहीं होनी चाहिए? उस समय देवरिया गोरखपुर का है, देवरिया अलग हो चुका था, देवरिया में होनी चाहिए, नहीं माना गया। गोविंद वल्लभ पंत ने कहा नहीं, गोरखपुर में होना चाहिए, देवरिया छोटी जगह है, हम छोटे हैं, हमारी विशालता को छोटा करके आंकते हैं आप। जिस देवरिया के लोगों ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, एकेडमिक सभी क्षेत्रों में अपना योगदान करके
काशी हिंदू विश्वविद्यालय के आभा मंडल को प्रभावित करने का, प्रकाशित करने का काम किया, उसको छोटा करने का काम 1956 में आप लोगों ने किया। यह हमारा अधिकार था। पंडित मदन मोहन मालवीय रहे होते तो देवरिया में भी एक काशी हिंदू विश्वविद्यालय की अनुकृति पैदा होती, नहीं हो पाई। लेकिन उन्हीं के एक शिशु निकले, आचार्य केशव चंद्र मिश्र, आप जानते हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय के बाद पूर्वांचल के मालवीय की उपाधि अगर किसी एक व्यक्ति को मिली तो वह थे आचार्य केशव चंद्र मिश्र। उनके शिष्य थे। 1940 में वहां विद्यार्थी थे। पंडित मदन मोहन मालवीय के संरक्षण में रहते थे। मुझे उनके पत्रावलियों से पता चला कि 1941-42 में उनका भोजन बनाया करते थे। देवरिया के लोग जो भोजन पंडित मदन मोहन मालवीय का बनाते थे, उसकी परंपरा यही है, जैसा सुमित ने बताया कि आज भी अगर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों का पेट भरता है तो देवरिया के महाराजों, देवरिया वालों के कारण बसता है। ये महाराज इसलिए नहीं जाते कि उनको रोजी की जरूरत है, ये प्रेम है, अन्योन्य प्रेम है, ये परंपरा है।